फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड यस कमेंट्स आप सभी को करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिफरेंट भी हो। इसीलिए मैं हर वीडियो पर अपने ये ज़रूर बोलती हूँ कि आप सब लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर किया कीजिए। एंड आज फिर आप सबके लिए एक बढ़िया सा चटकता भटकता रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार करेंगे और लाइक तो ज़रूर करेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करेंगे ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो होने वाली है मैडम जनाब एंड फैमिली के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ी गई हैं हमारी साहिबा जी। जी हाँ, रंगे हाथों पकड़ी गई हैं सब्सक्राइबर द्वारा। ये सारी बातें मैं वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। सबसे पहले हम लोग करते हैं साहिबा के व्लॉग के 2-3 कमेंट्स के ऊपर बात, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमेंट्स आई एम श्योर कि आप सबके दिलों में भी होंगे, तो इसीलिए वो 2-3 कमेंट्स मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर सुनना। तो एक कॉमेंट आया हुआ है साहिबा के पास कि येस्टरडे व्लॉग आई नोटिस्ड क्वाइट अ फ्यू कॉमेंट्स ऑन Tiza having an attitude, especially when people come. I watched it again but couldn't find a single clip of attitude. People just like to talk negativity. तो इनका कहना ये है कि इन्होंने 2-3 व्लॉग से ये नोटिस किया कि कमेंट सेक्शन में लगातार सब्सक्राइबर ये बोल रहे हैं कि टिज़ा के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम शो हो रही है, खासकर तब जब कोई मौधा से आता है, यानी कि उसके लेवल के बच्चे जब आते हैं, उसके एज के बच्चे जब आते हैं, तो वो अपने आप में सुपीरियरिटी दिखाती है या एक एटीट्यूड इसके अंदर से देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनके कमेंट से आप कहाँ तक जो है वो अग्री करते हो, या आपको भी क्या ऐसे लगा है कि इन बीते दिनों में टिज़ा के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम आई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो टिज़ा और टिहान में से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर की चहेती बनी थी टिज़ा, लेकिन अब सडनली जब से शहर आई हैं तब से ऐसा शो हो रहा है पब्लिक को, यानी कि सब्सक्राइबर को, कि टिज़ा के अंदर कुछ ना कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक और कॉमेंट मैंने वहाँ पर पढ़ा जो कॉमेंट मुझे भी पर्सनली जस्टिफाई लगा, और इसका आंसर मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी दें, या इसका आंसर अपने व्लॉग में, अपनी किसी वीडियो में साहिबा खुद भी दे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम जनता का है, मैक्सिमम सब्सक्राइबर का है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सब ज़मीन पर सो रहे हैं, डैश खाला बच्चा इवन बूढ़ी अम्मा, लेकिन ये साहिबा किसी को भी अपने घर सोने नहीं देती। इसका 3 BHK है, सेम मैडम जी का 5 BHK है, लेकिन वो भी किसी को सोने नहीं देती। और हम साथ साथ है वाला फैमिली ड्रामा। वेल, ये चीज़ बहुत लोगों ने नोटिस करी है और ये क्वेश्चन मेरे भी अंदर था कि ऐसा क्यों होता है कि 2 BHK का नीचे फ्लैट, 3 BHK का ऊपर, 5 BHK का ऊपर, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मिला के पूरी फैमिली का 10 BHK का विला बोलेंगे हम। उसके बाद भी अगर घर में आने वाले मेहमान ज़मीन पे सो रहे हैं तो आखिर रीज़न क्या है? क्या उस 5 BHK के फ्लैट में किसी को भी अदर देन पापा जी, यानी कि अब्बू, किसी को भी इजाज़त नहीं है सोने की? चलिए, जनाब तो जनाब, मैडम तो मैडम, मैडम और जनाब सेलिब्रिटी हैं भैया, वो तो बिना अपॉइंटमेंट के मिलते भी नहीं हैं। लेकिन साहिबा को क्या प्रॉब्लम है? मतलब साहिबा के पास भी पूरे 2 BHK तो हम उनका पूरा लगाएंगे ही। एक तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन 2 BHK तो लगाएंगे ही। लेकिन उसके बाद भी इनके घर की जो खालाएँ हैं, खासकर नानी अम्मा, वो भी नीचे फ्लोर पे सो रही हैं। और आप जानते हो कि इस उम्र में, बूढ़े शरीर में फ्लोर पे सोने में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और ना ही ये प्रॉपर गद्दा वगैरह करते हैं। ये लोग एक सिंगल मैट बिछाते हैं और उस पर सो जाते हैं। तो आखिर क्यों ये लोग अपने घर के गेस्ट को अपने फ्लैट के अंदर जो इन्होंने ले लिए हैं, इनकी बेटी और बेटा ने, वहाँ पे अम्मी के मायके वालों का सोने का कोई भी इंतज़ाम क्यों नहीं होता? या वो लोग क्यों बिस्तर पे, बेड पे नहीं सो सकते? या ये लोग क्यों उनको अपने फ्लैट में आना अलाउ नहीं करते? वाकई में मेरे को भी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि लॉजिकल बात ही नहीं है। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
देन हम इस ऑप्शन पे जाते हैं कि चलो हम लोग नीचे गद्दा बिछाते हैं और सो जाते हैं। वो भी हम वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जो गेस्ट हैं उनको कंफर्ट जोन दिया जाए और हम लोग जो है वो एडजस्ट कर लें। लेकिन इनके यहाँ पे गेस्ट आते भी हैं, इनके घर का काम भी करते हैं और एडजस्ट भी वही करते हैं। और वहाँ पे दोनों बच्चों के पास अच्छा खासा फ्लैट है, अच्छे खासे विकेट रूम्स हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके कोई सोता क्यों नहीं है? अगर आप में से किसी के पास इस बात का जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना। और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर साहिबा तक ये क्वेश्चन पहुंचता है तो साहिबा भी प्लीज़ इस बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूर दीजिए कि आपके घर के बुज़ुर्ग से लेकर बड़े सब फ्लोर पे सोते हैं, तो आप लोगों के घरों में, आप लोगों के फ्लैट्स में उन लोगों की सोने की एंट्री क्यों नहीं है, जब वो वहाँ पर जाके खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपके काम करवा सकते हैं, आपके लिए आपके किचन में खाना भी बना सकते हैं, आपकी वार्डरोब समेटवा सकते हैं, तो वो वहाँ पे आराम करने के लिए क्यों नहीं जा पाते या उन्हें आराम करना वहाँ पे अलाउड क्यों नहीं है? उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं, जो क्वेश्चन सब्सक्राइबर नहीं, जो क्वेश्चन खुद साहिबा ने ही अपने रीसेंट व्लॉग में बोला, जहाँ पे साहिबा ने 3.5 मिलियन का सेलिब्रेशन किया। और वो सेलिब्रेशन का भी पूरा भी आगे बढ़ते जाइए। बहुत मज़ेदार एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप में से अधिकतर लोगों ने स्किप कर दी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको वो बात बताने वाली हूँ। इनके 3.5 मिलियन का बढ़िया वाला राज मैं बताने वाली हूँ आपको। तो वहाँ पे क्वेश्चन किया है कि 4 मिलियन तो साहिबा दीदी को हुआ, लेकिन टकला टिहान हो जाए, शॉर्ट हेयर टारा करवाए, ये कौन सा रूल है? साहिबा दीदी आप भूल क्यों जाती है, आपकी शादी हो गई है और अब आपकी फैमिली आपकी ससुराल है, इसीलिए 4 मिलियन होने पर अपनी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ 4 महीने रहने का प्रॉमिस करो मौधा में। मतलब मैंने जैसे ये कमेंट पढ़ा, मुझे इनकी मतलब इस आइडिया पे इतना 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 प्राउड हुआ और इतना मज़ेदार कमेंट इन्होंने किया कि 3.5 मिलियन तो हुए हैं साहिबा के, उसकी खुशी में टकला हो जाए टिहान, उसकी खुशी में शॉर्ट हेयर करवा ले टारा, लेकिन साहिबा क्या करेगी? क्योंकि एक्चुअल में हुए तो 3.5 मिलियन साहिबा के हैं, उसको भी तो अपनी हैप्पीनेस दिखानी चाहिए। तो बहुत ही ज़ोरदार बात इन्होंने यहाँ पे करी है कि ठीक है, आपने सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो हम भी आपको बोलना चाहते हैं कि आप 4 महीने अपने ससुराल में मौधा में अपनी सिस्टर इन लॉ और अपनी सास के साथ बिता के दिखाइए। इसे कहते हैं मौके पे चौका। कमेंट साहिबा पढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगी या क्या करेंगे, ऐसा कोई डेयर लेने का वो कभी भी गलती से कोशिश भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए 4 दिन बिताने वहाँ इतने मुश्किल हो जाते हैं, वहाँ पे 4 महीने तो उनके लिए ऐसा हो जाएगा। अभी 4 दिन के लिए जाते हैं तो मायके में इतना मातम, इतना रोना धोना मच जाता है। सोचिए अगर 4 महीने के लिए बेटी चली गई तो फिर तो क्या ही इनका हाल होगा। वेल, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोली थी ना कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाली हूँ। तो वो बढ़िया बात कुछ ऐसी है कि आपने देखा होगा कि जो 3.5 मिलियन वाला जो इनका व्लॉग है, वो व्लॉग इनका ट्रेंडिंग में गया है। अब आपको पता है कि वो व्लॉग ट्रेंडिंग में कैसे गया और उस व्लॉग के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई थी और फिर किस तरीके से दिमाग के घोड़े दौड़ाए गए साहिबा द्वारा कि उस व्लॉग को ट्रेंड में पहुंचा दिया गया। सबसे पहले तो ये कमेंट पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये कमेंट भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि निंजा टेक्निक से रिलेटेड है कि कैसे इन्होंने अपना जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया 3.5 मिलियन वाला। तो इन्होंने बताया कि व्यूज़ लेने की निंजा टेक्निक, पहले कोई और थंबनेल लगाया था तो बहुत कम व्यूज़ थे, सडनली पिपिका एंड जनाब का थंबनेल लगाया तो व्यूज़ ज़्यादा हो गए। इसको कहते हैं व्यूज़ लेने की निंजा टेक्निक। तो ये है रीज़न। सबसे पहले एक नॉर्मल सा थंबनेल लगाया गया था जिसके व्यूज़ कुछ खास नहीं गए, उसके बाद मैडम और जनाब के साथ थंबनेल वाली पिक्चर लगाई गई जिससे व्यूज़ तेज़ी रफ्तार से दौड़ पड़े। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि पहले क्या लगाया था, बिकॉज एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा था कि पहले क्या लगाया था। तो मैं तभी तो बोलती हूँ कि जहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुँच सकती वहाँ तक सब्सक्राइबर्स की नज़र, यानी कि जनता की नज़र पहुँच जाती है। तो एक जनता से ही एक ने क्वेश्चन किया, जिन्होंने कमेंट किया उन पे कि पहले क्या थंबनेल लगाया था, तो उन्होंने कहा कि बच्चा पार्टी का थंबनेल। सबसे पहले बच्चा पार्टी का थंबनेल था जिस पे 2 घंटे में सिर्फ 1 लाख ही व्यू हो पाए थे, 2 आवर्स में सिर्फ 1 लाख व्यू हो पाए थे। देन सडनली
थंबनेल चेंज कर दिया और व्यूज़ देखो, तो इसे कहते हैं ट्रेंड पे जाने की और व्यूज़ कमाने की निंजा टेक्निक। तो अम्मी को लगता है कि उनकी बेटी जो है वो बहुत भोली भाली, बहुत सिंपल साधारण है, लेकिन नहीं, उसके अंदर ब्रेन बहुत है, ब्रेन बहुत है। इतने साल यूट्यूब में दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है ना कि ब्रेन तो आएगा ही। तो अपने ज़बरदस्त ब्रेन का ज़बरदस्त चीज़ों में वो कई बार ज़बरदस्त यूज़ कर ही लेती है। उसके अलावा एक और कमेंट मैं यहाँ पे देख रही थी, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने इनको एक सजेशन दिया। ये एक सीरियस मैटर है और इस सीरियस मैटर पे भी मैं बात करना चाहूँगी कि एक सब्सक्राइबर ने इनको ये सजेस्ट किया कि जो टिज़ा हैं आप उनको होटल मैनेजमेंट का कुछ कोर्स करवा दीजिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी कुकिंग वगैरह में है। तो उसके रिप्लाई में एक और यूज़र ने नीचे ठीक इस क्वेश्चन के नीचे रिप्लाई किया कि ये क्या करेगी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके, खाना तो आजकल घर की नॉर्मल लेडीज़ यानी कि हाउसवाइफ भी बना लेती हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है, कौन इसको होटल में लेगा। तो मुझे ये कमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, मैं अपनी वीडियो में हमेशा सही और गलत दोनों चीज़ों पे बात करती हूँ। सबसे पहली बात कि मोटा होना गलत बात नहीं होती, हेल्दी होना सही बात होती है। आप मोटे हो शरीर से ये मैटर नहीं करता, आप शरीर से कितने हेल्दी हो ये मैटर करता है। और हर किसी का अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बट येस, बॉडी के अंदर कुछ भी अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। और अभी उसकी ग्रोइंग एज है और वो चाहेगी तो बहुत आराम से अपना वेट रिड्यूस कर लेती है, क्योंकि बच्चों का वेट रिड्यूस होना और गेन होना बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता है, उस हिसाब से हमें वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो अभी ग्रोइंग एज में है, अगर वो ढंग से चीज़ों को फॉलो करेगी तो उसका वेट डेफिनेटली रिड्यूस भी हो जाएगा, प्लस वेट बढ़ने के साथ साथ उसको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ की भी वो मेडिसिन ले रही है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रही है और अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, यार बंदी ने मैदा वैदा सब छोड़ दिया है। आप खुद देखिए कि वो कितनी ज़्यादा इस समय डेडिकेटेड है अपने वेट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। उस पर बच्चे को इस तरीके से उनका मोराल डाउन करना कि खाना बनाने में क्या है, घर की हाउसवाइफ भी खाना बनाती हैं। जी हाँ, घर की हाउसवाइफ भी खाना बनाती हैं। और अगर घर की हाउसवाइफ इतना अच्छा खाना बनाती तो डेफिनेटली घर के और लोगों को, अपनी घरों की हाउसवाइफ को भी ना ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे भेजना चाहिए जहाँ पे वो अपनी कुकिंग स्किल्स का यूज़ कर सके। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप इतने अच्छे कुक हो तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाके अपनी इस स्किल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन किसी बच्चे को डीमोटिवेट कभी भी नहीं करना चाहिए, खासकर उसके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। और खासकर जब आपको दिख रहा है कि बच्चा अपनी बॉडी के लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आपको इस तरीके के कमेंट्स किसी भी बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए। मोटा होना, अगेन मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम नहीं होती, अनहेल्दी होना इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने सोचा चलिए आप सबसे बात कर लेती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आज का रिएक्शन वीडियो आप सबको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखना और जितने सवाल मैंने यहाँ पे आप सबसे करे हैं उन सब सवालों का कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।